आदरणीय श्रोता बंधुओं को मेरा सादर सप्रेम राम राम स्वागत है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे हैं श्री रामचंद्र जी के मुख से गोस्वामी तुलसीदास जी संत असंत के गुण कहलाए। इस विषय के उपरांत विषय का उपसंहार करते हैं। उपसंहार में श्री भगवान जी बोलते हैं, ये मनुष्य मोहवश होकर बहुत पाप करता है। इसमें अपना ही स्वार्थ है, स्वार्थ के कारण। और ऐसा जो स्वार्थरत होकर पाप करता है, मैं उनके लिए काल रूप हूं और इनको शुभ और अशुभ फल के दाता हूं। इनके कर्मानुसार, शुभ और अशुभ कर्मानुसार उनको फल दिलाता हूं। करहि मोहवश नर घनाना, स्वार्थरत परलोक नसाना। काल रूपति न कहूँ मैं भ्राता, काल रूपति न कहूँ मैं ताता। शुभ अशुभ कर्म फलदाता, असविचारी जो परम सयाने। ऐसा विचार करके जो परम सयाने अर्थात परम चतुर, वे मोही भजते हैं। भजहि मोही संस्कृति दुख जाने। संस्कृति अर्थात जन्म मरण चक्र, ये दुख जानकर मुझे भजन करके मुक्त होते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो मोह हमारे शत्रु है, ये अंदर है, और हमारे काम क्रोध आदि शत्रु के ये मूल कारण है। काम क्रोध आदि रोगों के ये मूल कारण है। इसीलिए मोह को ये काम क्रोध आदि के ये मूल में रखा है। इससे ही ये सब उत्पन्न होते हैं। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तीनते पुनि उपजाहि बहु सूला। इसलिए हनुमान जी रावण के आगे कहते हैं, रावण जो मोह को त्याग करो। मोह मूल
बहु शूलप्रद त्यागहु तम अभिमान भजहु राम रघुनायक भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। इस मोह अर्थात अज्ञान के वश होकर तथा स्वार्थपरता में लोग अनेक पाप करते हैं, झूठ कहते हैं, विश्वासघात करते हैं और अवसर पाकर जीवोघात भी करते हैं। हे तात भरत, श्री राम जी कहते हैं, मैं उन लोगों को नाश करने के लिए भयंकर काल का रूप हूं, उनके संहार करने के लिए मैं प्रवृत्त हूं। भगवान तो ये सब गीता में कहते हैं हम काल है और सबको संहार करने के लिए मैं प्रवृत्त हूँ। कालोस्मिन् लोकक्षय प्रवृद्ध लोकान् समाहर्तुम् इहा प्रवृत्त। मैं गोस्वामी जी कहते हैं ये केवल काल नहीं, ये काल कर भी काला है, काल के भी काल, महाकाल। कालहू कर काला, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। और गीता में जो कहा गया है क्या, मनुष्य कर्म के अधीन है, कर्म के द्वारा ही ये मनुष्य बंधन में पड़ता है। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोका, ऐसा गीता में कहा गया है। और गोस्वामी जी कहते हैं, कितना सुंदर वाक्य सुनिए, ये विश्व को भगवान कर्म के अधीन करके रखा है और जो जैसा करता है वैसा फल ये चखता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ईसो तस फल चाखा। श्री राम जय जय राम, जो जस कर ईसो तस फल चाखा। अगर बुरा कर्म करेगा तो अच्छा फल कैसे मिल सकता है। बोया बीज बबुल का आम कहाँ से पाए, उनको बबुल ये कांटेदार ही फल उनको मिलेगा और कांटे गछ भी मिलेगा, आम का गछ नहीं मिलेगा। मैं उनको शुभ और अशुभ कर्म के फल चखाता हूँ, जो पर का पीड़न करता है। मैं बारंबार उनको जरा मरण रूप में परिवर्तित होने वाला इस संसार में उत्पन्न करता हूँ, बारंबार उत्पन्न करता हूँ। उन्हें कीट पतंग आदि कुकुर सुकुर जोनि में भी जन्म देता हूँ। गीता का वाक्य सुनिए, दूषित तानहं दूषित क्रूरा, उनको तानहं दूषित उनको डालता हूँ, क्रूरान ऐसे क्रूर व्यक्ति को। तानहं दूषित क्रूरान संसारेषु नराधमा,
क्षिपाम्यजस्र अशुभान आसुरी सेव जोनिषु। और यहाँ भगवान कहते हैं मैं उनके लिए हेतात काल रूप हूँ। काल रूप तीन कहूँ में ताता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। इस संसार में सभी लोग चतुर नहीं होते, सभी लोग चतुर नहीं है। जो श्री राम जी को भजन करते हैं वे ही केवल चतुर लोग होते हैं। वे ही इस संसार चक्र से अर्थात जन्म मरण रूपी संस्कृति से जो छूटते हैं और यही केवल एक उपाय जानकर ये चतुर लोग मुझे भजन करते हैं। अस विचारी पंडित मोहि भजहि। और भी कहा है अस विचारी जे परम सयाने। परम सयाने अर्थात परम चतुर। भजहि मोहि संस्कृति दुख जाने। देवता और मनुष्य और मुनीश्वर ये शुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग करते हैं, कर्मों को त्याग करते हैं और कर्मों को त्याग करके मुझ सुरमुनि नायक को भजते हैं। भाव यह है कि कर्म करते हुए भी ये निष्काम रहते हैं। कर्म करते हैं पर ये निष्काम रहते हैं। वे अशुभ फल पाने की इच्छा से कभी कर्म नहीं करते। संत और असंत की जो गुण मैंने कहा है ये भरत तुमको, इनको जिन्होंने लख करके रखा है वे संसार चक्र में नहीं पड़ते। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक। कर्म के द्वारा ही हमको शुभ और अशुभ फल मिलता है। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत संतनि के गुण भासे, संत संतनि के गुण भासे। तेन परहि भव जिन्ह लखी राखे। देखिए इसका भाव है, हम जो यज्ञ तप और दान आदि सत्कर्म करते हैं इससे शुभ फल मिलता है। तो ये सब शुभ फलदायक कर्म है जो हमको सुख स्वर्गादि सुख मिलते हैं और भी प्राप्य पुण्य कृतालो और पवित्र धनी के घर में हमको जन्म मिलता है। ये सब शुभ कर्मों का फल है और ये भी हमें संसार में डालता है। ये शुभ कर्म भी हमको संसार में डालता है। शुभ फल क्यों? शुभ फल तो करना चाहिए और संसार में क्यों हम करते हैं? क्योंकि शुभ फल भोग करके फिर क्या होता है? शुभ कर्म करने पर शुभ कर्म को भोगना ही पड़ता है। इसे कोई काट नहीं सकता और शुभ फल भोगने पर ये कर्मफल क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे हमारे बैंक में
टंका है, रुपया है, हम इसे विड्रॉ कर लेने पर बैलेंस 0 हो जाता है। तो वैसे जो लोग पुण्य करके स्वर्ग को गए हैं भोग करने के लिए, इनका पुण्य क्षीण हो गया तो फिर मर्त्यलोक को आ गए। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोका विशन्ति ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीण पुण्ये मर्त्यलोका विशन्ति। तो क्या इनका विमोक्ष हुआ? कुछ भी लाभ नहीं हुआ। ये जीव जो भगवान के अंश है, ये जीव भगवान के पास नहीं पहुंच सका, स्वर्ग पहुंचा फिर वापिस आया। तो ये संसार में डालना तो है और इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। अगर हम सोचते हैं हम शुभ कर्म करेंगे लेकिन कुछ कामना नहीं करेंगे, निष्काम भाव में करेंगे, तो क्या होगा? ये निष्काम भाव में करते हैं तब भी हमें मोक्ष फल मिलते नहीं। क्यों ये मिलता नहीं? क्यों? ये भी हमारे साथ रहता है ये निष्काम कर्म फल भी हमारे साथ रहता है। जब तक ये भगवत अर्पण न होता और भगवत भजन न होता तब ये जीव का मोक्ष नहीं होता है और संसार चक्र में ये जीव छूटता नहीं। इसलिए जिस कर्म को सत्कर्म करने पर सब भगवत अर्पण किया जाता है और तब भगवान से तो कहा जाता है कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोसि यत् सकल परस्मै करोसि यत् सकल परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। इस सब समर्पण करके हमारे पास कर्मों का बैलेंस नील कर देते हैं। और अतः भगवान अब कहते हैं कि ये शुभाशुभ फल देने वाले कर्म को इस तरह त्याग करके मेरा भजन करके मेरा प्रिय बन जाओ, मेरा प्रिय बन जाओ। तो गीता में यह वाक्य का यह श्लोक कहा गया है। क्या? शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में समय प्रिय। जो ऐसा करता है ये भक्तिमान होता है और ये मेरा प्रिय होता है। तो पुण्य कर्म और पाप कर्म, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, ये दोनों ही कर्म बंधन में हमें डालता है। इसलिए गीता में कहा गया है कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोका। बिना कर्म, अच्छा कर्म को त्याग कर तो ऐसा कहा जाता है, लेकिन बिना कर्म में हम ठहर नहीं सकते। देखिए हम जब भोजन करते हैं, खाते पीते चलते, ये सब तो कर्म है। सांस भी लेते हैं, ये भी एक तो कर्म है। तो बिना कर्म में कोई रह नहीं सकता। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हि वश कर्म सर्व प्रकृति जय गुणैः। तो कर्म अवश्य करना पड़ेगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अथवा दिन भर जो नित्य नैमित्तिक कर्म भी
या शुभ अशुभ कर्म जो हम करते हैं ये भगवत अर्पण करके जो मेरा भजन करते हैं मैं और मुझ में मन लगाते हैं उन्हें मैं शीघ्र ही मृत्यु संसार से पार कर देता हूँ। ये गीता के भाव है। तेसाहं समुद्धता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसा। न चिरात् पार्थ, शीघ्र, इसमें देर नहीं लगता। मया वेशित चेतसा। तो ये शुभाशुभ फल को त्याग करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्ति पाता है। इसको संन्यास योग में भी कहा गया है, इसको त्याग करना चाहिए, तो भगवान को प्राप्त होता है। शुभ और शुभ कर्म को फलों को त्याग करता है। अर्थात हम जो कुछ करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, ये सब भगवत अर्पण कर देना चाहिए। जत करोसी, हम जो कुछ करते हैं, जदस्नासी, जो कुछ खाते हैं, जज्जुह्यसी, जो यज्ञ में हवन करते हैं, ददासी जत, जो दान करते हैं, जत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणं। ये सब कुछ मुझे अर्पण कर देना चाहिए। अपने पास बैलेंस रखना, ये दोषाव है। तो ऐसे ही शुभाशुभ फल को त्याग करने से शुभाशुभ फले एवं मोक्ष से कर्म बंधन ही संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त मामुपैस्यसि। ये श्लोक मुझे प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं ये कर्म फल त्याग से शांति मिलता है, तत्क्षणात् शांति मिलता है। और ये कर्म फल बहुत महान कर्म है। ये कर्म फल त्याग एक साधारण कर्म नहीं है। देखिए, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास क्या है? हम गीता पाठ करते हैं, रामायण पाठ करते हैं, सत्संग सुनते हैं, इस अभ्यास है। इस अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। और ज्ञान से भगवान का ध्यान करना, भगवत ध्यान श्रेष्ठ है। और ध्यान से सर्वकर्म फल त्याग ये श्रेष्ठ है। और इस त्याग से शांति मिलता है। ये भगवान का वाक्य है गीता में। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांति अनंतरम्। त्यागात् शांति अनंतरम्। तो चतुर लोग ही ऐसा करते हैं, इसको युक्त लोग कहते हैं। और जो चतुर नहीं, ये अयुक्त लोग है। युक्त कर्म फल त्यक्त्वा शांतिं माप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तं कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। ये अचतुर लोग ये फल में आसक्त होकर ये बंधन में पड़ जाते हैं, निबध्यते। भगवान तो कहते हैं तुम कर्म करो, इसमें आसक्त मत रहो, फलों को इच्छा न करो। मैं हूं ना तुम्हारे लिए, तुमको जो कुछ जरूरत है
मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन ये जो मैं फल दूंगा तुम्हारे कल्याण ही अवश्य होगा। अगर तुम्हारे अकल्याण होगा तो मैं ऐसे वर तुमको नहीं दूंगा। कर्मणि बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मां अर्थात ना, कर्म फल को आशा मत करिए। मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भो मां ते संगस्त्व कर्मणि। गोस्वामी जी कहते हैं, और श्री रामचंद्र जी के वाक्य से क्या कहते हैं, त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक भजहि मोहि सुरा नर मुनि नायक। और श्री भगवान जी कहते हैं, देखो भरत, मैंने संत और असंत दोनों का गुण कहा। इन लक्षणों से तुम संतों को पहचान सकोगे, इनका संग करेंगे, उनके लक्षण को हृदय में धारण करते रहना। इसे धारण करने से ये गुण भी तुम्हारे अंदर आ जाएंगे और संत आ जाएंगे और तुम भी संत हो जाओगे। और सत्संग भव पार कर सकता है। और असंतों के संग मत करो, संत संग अपवर्ग करो। सत्संग